तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज बात करेंगे 5 नवंबर को लेकर के कि जो 5 नवंबर है वो बीएड और डीएड या डीएलएड और साथ ही एनएस डीएलएड के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है 5 नवंबर का, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही आपको दीपावली पर्व की, आज गोवर्धन है उसकी, और कल भाई दूज है उसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो अपडेट्स हों या जानकारियां हों वो आप तक समय से पहुंचती रहें। क्योंकि साथियों, हम बीएड और जो डीएलएड मामले को लेकर के या एनएस डीएलएड मामले को लेकर के लगातार हम आपके बीच आते रहे हैं और यहाँ पर जो है आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाने का पूरा प्रयास किया जाता है। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 अगस्त 2000 को जो है 11 अगस्त 2023 को जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था बीएड और बीटीसी या डीएलएड को लेकर के, माननीय धूलिया जी की बेंच ने। और उसमें उन्होंने जो है जो एनसीटी का गजट 28 जून 2018 का जो गजट है उसको क्वेश्चन कर दिया था। यानी कि जो माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसी को अपहोल्ड करते हुए, यानी कि उसी को अपहेल्ड करते हुए, जो उसी को ठीक करार देते हुए, और जो है एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का उसको जो है क्वेश्चन कर दिया था। साथ ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो बीएड जो है वो प्राइमरी के लिए एक वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है, सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं है। और जो प्राइमरी शिक्षा के लिए यानी 1 to 5 के लिए जो मिनिमम योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो केवल डीएलएड है। ये चीज़ वहाँ पर क्लियर कर दी गई। उसके बाद आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन याचिका गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जो 11 अगस्त का ऑर्डर है तो उसी का रिव्यू जो है, उस क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को जो उसका रिव्यू कर दिया था। और उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि 11 अगस्त या उसके बाद कोई भी बीएड की नियुक्ति प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है और नहीं हो सकती। और 11 अगस्त से पहले उन्होंने बीएड को सुरक्षित कर दिया था कुछ कंडीशंस के साथ। उसी 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है मध्य प्रदेश में जो हमारे बीएड शिक्षक साथी 10 अगस्त तक ज्वाइन हो चुके थे उनको सुरक्षित कर दिया था और उस भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना था। तो ये एक पहला फैसला 8 अप्रैल 2024 के बाद जो पहले हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, यानी कि जो 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसको जो है पहली बार जो है माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिफाइन किया था कि सब्जेक्ट टू आउटकम को डिफाइन किया उस ऑर्डर के बिहाफ पर वो दिया गया। अब वही 3 मई का जो ऑर्डर है माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है डीएड साथियों की तरफ से। क्योंकि डीएड साथी कहीं ना कहीं उस निर्णय से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्हें लगता था कि जो व्याख्या की गई है 8 अप्रैल 2024 के निर्णय की माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है और उन्होंने जो उस भर्ती को जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना है उसको लेकर के वो सेटिस्फाई नहीं थे और उसको लेकर के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। और उसकी सुनवाई जो है अभी 25 अक्टूबर को हुई है और उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, केवल
हियरिंग के लिए नेक्स्ट डेट दे दी गई, यानी केस एक्सेप्ट कर लिया गया था और उसकी जो है सुनवाई जो है अब ये 5 नवंबर को होने जा रही है। तो साथियों, जो 5 नवंबर की इस संदर्भ में जो सुनवाई होने जा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश वाले मामले में, ये पूरे भारत के सभी राज्यों पर पूरा इम्पैक्ट डालेगा। अगर ये ऑर्डर किसी तरह से अगर पलटता है, यानी कि अगर माननीय मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप ये मानिए कि जो उत्तराखंड में बीएड धारी नियुक्त हैं वो, बिहार में नियुक्त हैं वो, और जहाँ जहाँ भी बीएड धारी जो नियुक्त हैं और उनकी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी, चाहे वो बीएड ने अपोज किया हो या डीएलएड ने अपोज किया हो, दोनों कंडीशन में ही बीएड वालों के लिए एक खतरे का सबब बन जाएगा और उनकी नौकरियां वहां पे चली जाएंगी। और अगर ये निर्णय जो है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट सही ठहराती है कि आपका निर्णय सही है, तो उत्तराखंड, बिहार में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं बीएड को बाहर करने के लिए, वो लोग अपनी नौकरियों में बने रहेंगे, यानी उनकी नौकरियां बच जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन है, 5 नवंबर को इस पर एक व्यापक सुनवाई होने जा रही है। तो देखेंगे क्या कुछ निकल के आएगा उस दिन। दूसरा, 5 नवंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी दिन जो है गवाई सर की बेंच में जो है रिव्यू जो केस है, जो उत्तराखंड से विश्वनाथ जी के द्वारा हमारे रिव्यू डाला गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई भी गवाई सर की बेंच में होने जा रही है। और आप ये भी जानते हैं कि ये वही गवाई सर हैं जिन्होंने 28 नवंबर 2024 को ये एनआईएस के मामले में ऑर्डर पास आउट किया था, और जिसमें उन्होंने जो है जो एनआईएस डीएलएड है उसको जो है मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं माना था और 18 महीने का कोर्स बता करके इसको जो है इनवैलिड कर दिया। उसी को लेकर के जो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में विश्वनाथ जी ने रिव्यू का केस डाला हुआ था, तो वो एक्सेप्ट हो गया था, आप सभी को जानकारी है। और उसमें जो अब जो सुनवाई होनी है वो 5 नवंबर को होनी है। साथ ही जो जो पंजाब से, बिहार से, बंगाल से, ऐसे मिला के 5 राज्यों से जो मिसलेनियस एप्लीकेशन गई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी सुनवाई एक हो चुकी है। और उसमें जो है राज्यों को नोटिस भी इश्यू किए गए थे। तो उसमें भी उन 5 जो वो मामला है, 5 राज्यों की जो इंटरिम रिलीफ के लिए जो एमए गई हुई है, उसमें भी 5 नवंबर को इसमें सुनवाई होनी है। और ये इसी केस के साथ टैग आप जानते हैं हो गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और इस दिन जो है बहुत व्यापक सुनवाई होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये 5 नवंबर से बैक टू बैक इसमें जो है सुनवाइयां होंगी, लगातार सुनवाइयां होंगी और कोई ना कोई डिसीजन जल्दी निकलने की पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ हैं। और साथ ही हम बात करें तो इस समय जो है एनसीटी जो है वो कहीं ना कहीं एनआरएस डीएलएड के फेवर में दिख रही है, क्योंकि चीज़ें ये भी निकल के आ रही हैं कि बहुत जल्दी जो है गजट प्रकाशन की तैयारियां भी चल रही। तो गजट प्रकाशन की डेट भी कोई ना कोई निश्चित हो सकती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ था। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी इस संबंध में अपडेट्स होंगी उनको लेकर के फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।